तो दोस्तों आज मैं विक्टोरिया वन एंड शॉर्ट सीजन 1 के 8th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जूलियस क्राउन रेस जीतने वाला होता है, लेकिन अचानक विल उसके सामने आ जाता है और दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। इस फाइट के दौरान सभी को पता चलता है कि जूलियस इतना पावरफुल है कि वो एल्फारिया जो कि एक माजिया बेंडर है उसकी स्पेल तक का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सबको हैरान करते हुए विल जो मैजिक भी नहीं इस्तेमाल कर सकता जूलियस को हरा देता है। लेकिन विल यहाँ क्राउन उठाना भूल जाता है और मौका देकर विग्नल क्राउन हासिल कर लेता है। इस तरह क्राउन रेस का विनर विग्नल बनता है और फेस्टिवल खत्म हो जाता है। फेस्टिवल के बाद एकेडमी के स्टूडेंट्स को विल और एल्फारिया के करेक्शन के बारे में भी पता चल जाता है। साथ ही सब ये मानने लगते हैं कि मैजिक ना होने के बावजूद विल आम स्टूडेंट से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक टैवर्न से होती है जहाँ विल, कोलेट, रोस्टी और प्रोफेसर वॉकना मौजूद होते हैं। ये वही टैवर्न है जहाँ विल पार्ट टाइम काम करता है। आज सब लोग विल की जीत का जश्न मना रहे होते हैं क्योंकि उसने फेस्टिवल में ड्रॉप्स की इज्जत बचाई है। मजेदार बात यह है कि माफी के तौर पर जूलियस और उसके सभी दोस्त यहाँ इसी टैवर्न में वेटर और बर्तन धोने का काम कर रहे होते हैं। इसी दौरान कोलेट की बात प्रोफेसर वॉकनर से होती है। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि विल की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से कल उसके लिए नई मुश्किल खड़ी होने वाली है। अब देखना यह है कि विल उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। अगली सुबह एकेडमी में दो स्टूडेंट्स विल के पास आते हैं। वो उसे अपकमिंग डंजन एग्जाम के लिए अपनी पार्टी ज्वाइन करने की दावत देते हैं। ये एग्जाम काफी खास है क्योंकि स्टूडेंट्स को ग्रुप्स बनाकर पूरे एक हफ्ते तक डंजन एक्सप्लोर करना होगा। लेकिन धीरे धीरे और स्टूडेंट्स भी विल के पास आने लगते हैं। हर कोई चाहता है कि विल उसकी पार्टी को ज्वाइन करे। कुछ ही देर में विल के पास पूरे स्टूडेंट्स का झुंड लग जाता है और बेचारा विल समझ नहीं पाता कि किसके ग्रुप को चूज करे। कोलेट सबको दूर करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगता है कि वो विल को परेशान कर रहे हैं, लेकिन असल में विल तो अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है क्योंकि पहली बार एकेडमी के स्टूडेंट्स उसे अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। कुछ लड़कियां भी उसे अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए क्यूट एक्सप्रेशंस बनाती हैं और उसे मनाने की कोशिश करती हैं। ये सब देखकर कोलेट जेलिस होने लगती है और फौरन सबको दूर करते हुए कहती है कि मैं और विल कल शॉपिंग पर जाने वाले हैं, इसलिए हमें डिस्टर्ब मत करो। ये कहकर वो विल को वहां से ले जाती है। बाकी स्टूडेंट्स फौरन समझ बैठते हैं कि शायद वो दोनों डेट पर जा रहे हैं। रात को कोलेट अपने कमरे में बैठ इसी बात के बारे में सोच रही होती है और जितना ज्यादा वो कल के बारे में सोचती जाती है उतनी ही नर्वस हो जाती है। उसकी रूममेट उसका हौसला बढ़ाती है और उसकी आउटफिट चूज करने में मदद करती है। दूसरी तरफ विल पूरी बात मासूमियत के साथ अपने रूममेट रोस्टी को बता देता है। ये सुनते ही रोस्टी का मूड कुछ खास अच्छा नहीं था। अगली सुबह विल कोलेट से मिलता है और उसके आउटफिट की तारीफ करता है। विल की तारीफ सुनकर कोलेट और भी ज्यादा शर्मा जाती है, लेकिन उसी वक्त अचानक रोस्टी आ जाता है। वो अपने इंट्रोडक्शन देता है, कहता है कि वो विल का रूममेट है और उसे भी कुछ शॉपिंग करनी है, इसलिए वो भी उन्हें ज्वाइन करेगा। विल को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कोलेट का मूड फौरन खराब हो जाता है क्योंकि अब ये डेट जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। रोस्टी जानबूझकर विल के बहुत करीब रहता है, कभी उसका हाथ पकड़ लेता है और कभी उसके साथ चिपक कर चलने लगता है। कोलेट ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही होती है। शॉपिंग के दौरान भी रोस्टी पूरी कोशिश करता है कि कोलेट और विल को अकेले वक्त ना मिल सके। अब कोलेट के जहन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर ये रोस्टी है कौन। काफी देर बाद रोस्टी ड्रिंक्स लेने चला जाता है और मौका मिलते ही कोलेट विल से सवाल करती है कि आखिर ये रोस्टी है कौन और उसके साथ उसकी क्या रिलेशनशिप है। वो ये तक पूछ लेती है कि कहीं रोस्टी लड़की तो नहीं। विल फौरन जवाब देता है कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि रोस्टी और मैं अक्सर साथ ना आते हैं और इसलिए मुझे पता है कि वो लड़का है। थोड़ी देर बाद रोस्टी ड्रिंक्स लेकर वापस आ जाता है और फिर से विल के साथ चिपकने लगता है। कोलेट की जेलिसी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये देख रोस्टी एक चाल चलता है और विल को उसकी शॉट की मेंटेनेंस करवाने के लिए भेज देता है। जैसे ही विल वहां से जाता है तो रोस्टी सीधा कोलेट से कहता है विल से दूर रहना क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। कोलेट कहती है कि वो पीछे हटने वाली नहीं है। दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है कि कौन विल को ज्यादा पसंद करता है। सीन कट होता है और हम विल को रास्ते में लिहाना से मिलता देखते हैं। लिहाना रिगार्डन मैजिक एकेडमी की टॉप स्टूडेंट है। वो विल को अपने साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि वो उससे कुछ जरूरी बात करना चाहती थी। विल उसके साथ चला जाता है। दोनों एक होटल के प्राइवेट रूम में पहुंचते हैं। विल देखते हैं कि वहाँ जूलियस, सियोन और विग्नल पहले से मौजूद थे। लिहाना सबको बताती है कि वो अपकमिंग डंजन एग्जाम के लिए एक स्पेशल पार्टी बनाना चाहती है जिसमें मेरे साथ तुम चारों शामिल होगे। जूलियस और सियोन फौरन पूछते हैं कि विल यहाँ क्या कर रहा है, यानी दोनों अभी भी उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किए हैं। माहौल गर्म होने लगता है तो विग्नल एक इल्यूजन स्पेल कास्ट करता है जो कि सबको रिलैक्स कर देती है और हम ये भी जान पाते हैं कि इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल सिर्फ एल्फ ही कर सकते हैं। लिहाना फिर समझाती है कि उसे विल की जरूरत है क्योंकि विल के पास एक ऐसी चीज है जो कि हमारे पास नहीं। जूलियस और सियोन हैरान होकर पूछते हैं जो बंदा मैजिक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता उसके पास ऐसी कौन सी स्किल है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन विग्नल फौरन लिहाना की बात को सपोर्ट करता है। वो कहता है कि विल सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि यहाँ मौजूद लोगों में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और इंटेलिजेंट भी है। ये बात सुनकर जूलियस और सियोन दोनों को ही गुस्सा आने लगता है। तब विग्नल उन्हें याद दिलाता है कि फेस्टिवल में विल दोनों को ही हरा चुका है, इसलिए उनके पास उसकी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। लिहाना फिर अपना असली मकसद इन लोगों को बताती है। वो कहती है कि उसका मकसद सिर्फ टावर को असेंड करना नहीं बल्कि एक दिन माजिया वेंडर बनना है और क्योंकि यहाँ मौजूद सभी लोग इसी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं इसलिए अगर ये सब मिलकर एक टीम बना लें तो शायद सबको ही फायदा होगा। आखिरकार सब उसकी बात मान लेते हैं और अपनी पार्टी बना लेते हैं। सीन कट होकर प्रोफेसर वॉकनर पर आता है जो कि सभी स्टूडेंट्स को इस एग्जाम के रूल्स बता रहे होते हैं। वो बताते हैं कि ये एकेडमी के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से एक है और इस एग्जाम में स्टूडेंट 1000 क्रेडिट्स तक हासिल कर सकते हैं। इसके लिए डंजन के 7th फ्लोर से लेकर 10th फ्लोर तक के गेट्स खोल दिए गए हैं और साथ ही ये एग्जाम इतना खतरनाक है कि इसमें स्टूडेंट्स की जान भी जा सकती है। अगले सीन में हम डंजन के 7th फ्लोर को देख पाते हैं और हमें बताया जाता है कि स्टूडेंट्स के आराम करने के लिए हर फ्लोर पर यहाँ कैंप्स बनाए गए हैं। विल की पार्टी अब यहाँ 7th फ्लोर के कैंप
कैंप साइट पर पहुंच जाती है और कोलेट भी फोर्सफुली यहाँ लियाना की पार्टी को ज्वाइन कर लेती है। कहती है कि मैं विल को तुम लोगों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती। कैंप के अंदर विल की मुलाकात रोस्टी से होती है और रोस्टी खुद एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी ड्यूटी है स्टूडेंट्स पर नजर रखने और उनके लिए इक्विपमेंट तैयार करना है। क्योंकि वो मैजिक टूल्स बनाने में काफी ज्यादा माहिर है और वो यहाँ विल को काफी यूजफुल मैजिक आइटम्स भी देता है जो कि उसके डंजन में काम आएंगे। आखिरकार एग्जाम शुरू होने का वक्त आ जाता है। सभी स्टूडेंट्स तैयार खड़े होते हैं और उनके पास पूरे एक हफ्ते का टाइम है जिसमें वो जितने चाहे उतने मॉन्स्टर्स हंट कर सकते हैं और उन्हें हंट कर वो यहाँ क्रेडिट्स हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ डंजन एग्जाम ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है जहाँ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। अभी इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।